वालेकुम व्यूवर्स, मैं फ़ाहद मदनी अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपके पास हाज़िर हूँ। व्यूवर्स, बात करेंगे ईरान के वज़ीर आज़म और सदर के दौरे पाकिस्तान के हवाले से कि ईरानी सदर आज पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान के साथ कुछ मीटिंग्स करनी है, कुछ बातचीत होनी है और ख़याल ये किया जा रहा है कि कोई मुआहदात होंगे या कुछ एग्रीमेंट्स होंगे गैस पाइपलाइन वगैरह के। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख़याल ये है और मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि वो जो आ रहे हैं ईरानी सदर, वो पाकिस्तान से ये बात करने आ रहे हैं क्योंकि आगे ईरान और इज़राइल की जंग लगने वाली है और एक बहुत ही कशीदा हालात हैं ख़ित्ते के अंदर। तो इस सिलसिले में ईरान का ये ख़याल है कि पाकिस्तान हमारे ख़िलाफ़ अमेरिका का इत्तेहादी ना बन जाए। तो पाकिस्तान के साथ वो ये बात करने आ रहे हैं कि अगर हम पर जंग मुसल्लत होती है और हम लड़ते हैं इज़राइल से या अमेरिका से, तो खुदा के वास्ते आपने इत्तेहादी नहीं बनना अमेरिका का, अमेरिका के साथ नहीं जाना आपने अपनी सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देनी है और आप ये एश्योर करें कि आप अमेरिका के इत्तेहादी नहीं बन जाएंगे। जैसे कि पाकिस्तान का माजी में भी मामलात रहे हैं, आप लोग वाकिफ़ हैं कि एक फ़ोन कॉल के ऊपर पाकिस्तान इत्तेहादी बनता है अमेरिका का और फिर वो किसी के ख़िलाफ़ भी जंग हो पाकिस्तान उसमें छूट जाता है। तो इस दफ़ा ईरान के सदर रईसी ये पैगाम लेके आ रहे हैं ईरानी स्टेट की तरफ से कि आपने हमारे ख़िलाफ़ किसी किस्म के इत्तेहादी का रोल प्ले नहीं करना है अमेरिका के साथ। इज़राइल के साथ तो खैर पाकिस्तान करेगा ही नहीं क्योंकि इज़राइल से पाकिस्तान के ताल्लुकात बहाल हैं ही नहीं, लेकिन अमेरिका के साथ हैं और माजी में भी इस तरह के मामलात हमारे अमेरिका के साथ होते रहे हैं और अमेरिका का साथ जिसने भी दिया उसने फिर यही देखा कि आखिर में उसको ज़िल्लत और रुसवाई ही उठानी पड़ी है, चाहे वो पाकिस्तान हो, सऊदीया हो, कोई भी हो। अमेरिका किसी का साथ नहीं देता, अमेरिका सिर्फ अपना साथ देता है। और इस वक्त इत्तलात ये आ रही हैं कि अमेरिका ने ये कंफर्म कर दिया है, अमेरिका के पेंटागन के ज़राए ने, कि अगर इज़राइल और ईरान की लड़ाई शुरू होती है तो उसमें अमेरिका विदिन अ मिनट इज़राइल का साथ देना शुरू कर देगा और इस लड़ाई के अंदर कूद जाएगा और अमेरिका इज़राइल के साथ मिलकर लड़ेगा। बाकायदा उन्होंने ये वर्ड यूज़ किए हैं कि अमेरिका जो है वो इज़राइल के साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ेगा। अब तक अमेरिका ये कह रहा था कि मैं मना कर रहा हूँ और इज़राइल को रोक रहा था, वो नेतन्याहू को समझा रहा था, लेकिन अब उसने खुलकर ये इकरार कर दिया है अमेरिका ने कि अगर लड़ाई हुई तो अमेरिका इज़राइल के साथ मिलकर लड़ेगा और ईरान के साथ मिलकर रूस लड़ेगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और चाइना रूस ये एक ब्लॉक बन जाएगा। तो फिर वही बात आ गई कि ये जब टू पोलर वर्ल्ड बन जाता है तो फिर ये जंग अजीम होती है, फिर ये वर्ल्ड वॉर होती है, वर्ल्ड वॉर 2 होती है और वर्ल्ड वॉर 3 अब होगी जो होने वाली है। और दूसरी तरफ इज़राइल के अंदर जो लाल गायें उन्होंने मंगवा ली थी ऑस्ट्रेलिया से, उनका मामला कुछ इस तरह का है कि वो 25 माह उनकी उम्र हो गई है। जी हाँ, उन लाल गायें की उम्र 25 माह हो गई है और उनके मजहबी अकीदे के मुताबिक कि ये जब गायें 25 माह की हो जाएगी तो उन्होंने उसको फिर ज़िबा करना है या मस्जिद अक्सा को जो है वो शहीद करना है। ये सारे मामलात उनके होने हैं और अगर वो 25 माह से उम्र उनकी तजावुज़ कर गई, क्रॉस कर गई, तो फिर वो उनके जो है वो असरात नहीं रहेंगे उनके मज़हब के मुताबिक, उनके अक़ीदे के मुताबिक, फिर वो बेकार हो जाएगी, कुर्बानी उनकी ज़ाया हो जाएगी। सो लिहाजा वो अब 25 माह गाय की उम्र होते ही अगले कोई 25 दिन के अंदर अंदर वो 25 माह की हो रही है गाय, तो फिर उन्होंने जो है मस्जिद अक्सा के ऊपर जो भी मामलात करने हैं, खुदा ना खास्ता मस्जिद अक्सा को ढाना है, शहीद करना है, जो भी करना है वो इन 25 रोज़ के अंदर ही इज़राइल ने करना है। और अगर इज़राइल ऐसा करता है तो उससे पहले वो लाजमी जंग क्रिएट करेगा दुनिया के अंदर अपनी ईरान के साथ या पाकिस्तान के साथ, जिसके भी साथ, ताकि वो ये एश्योर कर सके कि जब मैं ये काम करूँगा तो कोई भी मुस्लिम मुल्क जो है मेरे ख़िलाफ़ खड़ा ना हो जाए, मुझ पर अटैक ना कर दे। इसी सिलसिले की एक कड़ी थी जो पाकिस्तान के ऊपर परसों सैंक्शंस लगाई गई मिज़ाइल सिस्टम के हवाले से, बैलिस्टिक मिज़ाइल के ऊपर पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान बेलारूस और चाइना के साथ लेन देन करता है बैलिस्टिक मिज़ाइल के पुर्जों का। तो इज़राइल को ये
है शक है उसको कि अगर मैं इस किस्म का काम करता हूँ मस्जिद अक़सा के ख़िलाफ़, तो मस्जिद अक़सा को अगर शहीद करता हूँ तो मुस्लिम वर्ल्ड खड़ा हो जाएगा और मेरे ख़िलाफ़ एक ऐलान जंग हो जाएगा। इसलिए वो एक जंग लगाना चाहता है अपने साथ अमेरिका बहादुर को लेकर दुनिया के अंदर, और ये बड़ा ख़तरनाक और संगीन मामला होने जा रहा है। और अब तो मुझे पक्का ऐसा लगता है कि दुनिया जो है वो वर्ल्ड वॉर की तरफ चली गई है। जिस तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं और मामलात हो रहे हैं, हालात बिगड़ रहे हैं, ये संभलने का नाम नहीं ले रहे। दूसरी तरफ पाकिस्तान को बिल्कुल ये सोचना होगा कि उसको अमेरिका का इत्तेहादी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान माजी में भी ये सारे मामलात भुगतता रहा है और 40,000 से ज़्यादा शहादतें पाकिस्तानी दे चुके हैं, या शायद इससे भी ज़्यादा, और इदारे भी नुकसान उठा चुके हैं। और पाकिस्तान जो तालिबान के ख़िलाफ़ वॉर है, टीटीपी के ख़िलाफ़, उसमें अच्छा खासा नुकसान उठाता रहा है और मज़ीद भी उठा रहा है। पिछले कुछ रोज़ से आप देख रहे हैं कि लगातार हर रोज़ जो है कोई ना कोई वाक़यात, इंसिडेंट्स हो रहे हैं। वज़ीरिस्तान हो या इस्लामाबाद हो या कराची हो, कंटिन्यू डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई हादसा हो रहा है, टारगेट किलिंग या ख़ुदकुश धमाका, कोई कुछ भी। अभी आपने देखा डेरा इस्माइल ख़ान में जो है वो कस्टम एहलकारों को गोलियाँ मारी गई। उससे पहले आपने देखा कि कराची के अंदर जो जापानियों के कॉन्वॉय के ऊपर अटैक हुआ, जिसमें वो बच गए, और वो सबके सामने हैं मामलात, और वो बदकिस्मती से खुशकिस्मती से वो बच गए जापानी। और असल में कहा यह जा रहा है कि चाइना के जो इंजीनियर्स थे वो टारगेट थे, चूँकि वो एक जैसी शक्लों वाले होते हैं, जैपनीज़ चाइनीज़, तो वो पहचान नहीं हो सकी। और जो टारगेटर थे वो ये समझे कि शायद ये चाइनीज़ हैं, और उन्होंने उनको निशाना बनाने की कोशिश करी, और खुशकिस्मती से वो जैपनीज़ को उनकी जान सलामत रही, वो बच गए। और ये लेकिन एक बहुत बड़ा अपनी नौइयत का वाक़या हो जाता अगर ये क्रिएट हो जाता। अब इसमें कुछ मामलात हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के भी हैं, और हमारी पुलिस को भी देखना होगा कि जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है इसका कराची का, जहां वो जा रहे थे इंजीनियर्स जैपनीज़ अपने ऑफिस, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में उनकी फैक्ट्री है, तो उस रोड के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा वो बना हुआ है, ब्रेकर बना हुआ है ना। तो इतना बड़ा ब्रेकर होने की क्या वजह है, जब इतना हसास इदारा है, हसास वो सड़क है जहाँ से एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के जो है वो इंजीनियर्स वगैरह जाते हैं आते हैं गैर मुल्की, तो फिर वहाँ पे स्पीड ब्रेकर, इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर देने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि हमला आवर ने उसी स्पीड ब्रेकर का फ़ायदा उठाते हुए जब स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी पहुँची है, तो उसी वक्त हमला आवर ने अपने आप को जो है वो एक्सप्लोड किया है। और लेकिन खुशकिस्मती से कि वो गलत कर सका और टारगेट को हिट नहीं कर पाया वो, तो जिसके नतीजे में जो जैपनीज़ थे उनकी गाड़ी बच गई और वो निकलने में कामयाब हो गए। तो मौजू था कि ईरानी सदर आज पहुंच रहे हैं पाकिस्तान, और जो ख्याल किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान को कन्विंस करने आ रहे हैं, और ये सारे मामलात हैं। अच्छा, रशिया ने Su-35 तैयारे 35 के करीब भेज रहा है। अब से कोई, अभी हम बात कर रहे हैं तो 2 से 3 रोज़ के अंदर रशिया Su-35 तैयारे ईरान को दे देगा। और ईरान ने ये रशिया से कहा है कि अगर आप 35 नहीं 24 तैयारे भी हमें दे देते हैं तो हमारा काम चल जाएगा और इजराइल के ख़िलाफ़ हम भरपूर लड़ लेंगे। तो रूस जो है वो ईरान को तैयारे दे रहा है Su-35, जो इजराइल के F-35 को मार गिराने के लिए काफ़ी होंगे, क्योंकि इजराइल के F-35 जो मॉडर्न तैयारे हैं जो अमेरिका से लिए हैं इजराइल ने, उसके ख़िलाफ़ Su-35 बहुत कारआमद साबित होंगे ईरान के लिए। तो अब वेट एंड वॉच के आगे क्या होता है। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करें। इसमें पैसे नहीं लगते आप लोगों के, मुझे मोटिवेशन मिल जाती है। मेरा हर नया आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और मैं आपके लिए खबर लाता रहूँगा। हर नई आने वाली डेवलपमेंट से आप लोगों को बाखबर रखता रहूँगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।